हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग मैथ पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आप लोगों के लिए हम ऐसे ही सेलेक्टेड प्रश्नों का विभिन्न सब्जेक्टों का प्रैक्टिस चलाते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जल्द ही हमारे चैनल पर मैथ पेडागोजी का तो क्लास हो ही रहा है। जल्द ही आप लोगों को मैथ से संबंधित सवालों को भी हल कराया जाएगा, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। कह रहा है, प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकटन एवं अनुमान की समझ निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी। ये दिया है संक्रामित, बी दिया है मापन, सी दिया है नमूनों, डी दिया है परिकलनों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि कह रहा है कि प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकटन एवं अनुमान की समझ संकल्पनाओं के विकास की ओर ले जाएगी, तो संक्रामित ए हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और आपका डी भी हो जाएगा, ए बी डी, ये तीनों इसका राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में कह रहा है बहुत छोटे बच्चों द्वारा जो प्रदर्शित किया जाता है। यदि यह अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द, बी का रहा है संख्या संक्रियाएं, सी का रहा है दिक् स्थान संबंधी समझ, डी का रहा है गणितीय पहेलियां आदि हल करना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। किस पर जो है सबसे कम केंद्रित होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर जो है गणित पाठ्यक्रम को। ये दिया है प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास, बी दिया दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास, सी दिया प्रतिमानों की समझ, डी दिया समस्याओं को हल करने के लिए मानक। तो कह रहा सबसे कम केंद्रित होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्याओं को हल करने के लिए मानक। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। देखिए मानक कलन विधियों का उपयोग, देखिए कलन विधि जहाँ भी रहेगा वो ऑप्शन जो है निगेटिव होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है। ये दिया बच्चों की भ्रांतियों के बारे में जानना, बी दिया ज्ञान के निर्माण में बच्चों की समझ को आंकना, सी दिया पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना, डी दिया यह जानना कि शिक्षक युक्ति उपयुक्त है या नहीं। तो कह रहा है आकलन का उद्देश्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियां एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। यदि यह मानक संदर्भित परीक्षा, बी दिया मानदंड संदर्भित परीक्षा, सी दिया नैदानिक परीक्षा, डी दिया औपचारिक शिक्षण। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैदानिक परीक्षा। नेक्स्ट देखते हैं। करा निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने में सहायता करती है। ये दिया है परियोजना, बी दिया है सहयोगी अधिगम कार्य, सी दिया पेपर पेंसिल टेस्ट, डी दिया योगात्मक आकलन। तो कह रहा है गणित में भय और चिंता को कम करने में सहायता करता है कौन सी विधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सहयोगी अधिगम कार्य और परियोजना कार्य। ए और बी इसका दोनों राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। ये दिया है अधिगमकर्ताओं में संख्यात्मकता कौशल का विकास करना। तो देखिए ये नहीं सही है। बी कह रहा है केवल संख्यात्मकता कौशल का विकास करना गणित का मुख्य लक्ष्य नहीं होता है। बी कह रहा है देश के लिए रोजगार योग्य वयस्कों का सृजन करना। देखिए ये भी नहीं है। सी कह रहा है गणित कक्षा में प्रत्येक बच्चे को पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याएं हल करने के लिए कहना। डी कह रहा है बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एक बच्चा गणित की प्राथमिक कक्षा में कहता है कि मेरे पास 3 पेंसिल है, मेरे पास 5 रंगीन पेन है, मेरी एक बहन है। बच्चा किस संबंध में बात कर रहा है। ए दिया संख्यांक, बी दिया गण संख्या, सी दिया क्रम सूचक संख्या, डी दिया अंकित
संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणन संख्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सीखने या फिर अधिगम के लिए अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। ये दिया है खेल और शारीरिक स्वास्थ्य, बी दिया है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, सी दिया है गणन कौशल विकसित करना, डी दिया है सभी के लिए शिक्षा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। ये दिया है बंद सिरे वाले प्रश्नों का उपयोग, बी दिया मानक कलन विधि का उपयोग, सी दिया सूत्रों, तथ्यों और पहाड़ों को स्मरण करना, डी दिया खुले सिरे वाले प्रश्नों का उपयोग। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खुले सिरे वाले प्रश्नों का उपयोग। बाकी स्मरण करना जो कि रटने संबंधित है, सी नहीं होगा। मानक कलन विधि भी निगेटिव होता है, ये भी नहीं। बंद सिरे वाले प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अर्थात ए बी सी तीनों गलत है, डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षक से अपेक्षित है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ही इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित की कक्षा में परिचर्चा होनी चाहिए। किस प्रकार की परिचर्चा होनी चाहिए गणित की कक्षा में। ए दिया है प्रकृति में उपदेशात्मक, बी दिया केवल कक्षा में सीखी हुई गणितीय अवधारणाओं पर आधारित, सी दिया संदर्भात्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभव पर आधारित, डी दिया गणित की पाठ्यपुस्तक में दी गई समस्याओं के समाधान पर केंद्रित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संदर्भात्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभव पर आधारित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर गणित के कक्षाई आकलन के सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है। यदि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित करना एवं मार्गदर्शन देना, बी दिया शिक्षार्थियों को उनके अधिगम पर विचार करने के अवसर प्रदान करना, सी दिया है शिक्षार्थियों में उनके निष्पादन में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना। तो ए बी सी इसी में से आप लोगों को बताना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित करना एवं मार्गदर्शन देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्व अवधारणा नहीं है। ए दिया मिलान, बी दिया पदानुक्रमित समावेशन, सी दिया क्रमबद्ध लगाना, डी दिया सन्निकटन। तो कह रहा पूर्व अवधारणा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सन्निकटन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हमारे चैनल पर ऐसे ही विभिन्न सब्जेक्टों का सिलेक्टिव प्रश्नों का हम प्रैक्टिस सेट लाते हैं। डेली आप हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। कह रहा गणित की कक्षा में बच्चों की दी गई संख्याओं को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। जैसे लिखा है 28, 48, 57, 92। बच्चों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का उपयोग संख्याओं को व्यवस्थित करने में किया गया है। ये दिया है समानुपात, बी दिया स्थानीय मान, सी दिया पुनः समूहीकरण, डी दिया सन्निकटन। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थानीय मान। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।